जादुई घंटी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे एक नैतिक कहानी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर कोई अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाया करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह गायों की देखभाल करता था। रामू को संगीत का बहुत शौक था। वह हर सुबह गायों को जंगल में ले जाता था अपने गीत गाते गाते। जब तक सारे गाय चराई करते थे तब तक वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता था और गीत गाया करता था। शाम तक वह गायों की देखभाल करने के बाद वह सारे गायों को मालिक के पास ले जाया करता था। इस काम के लिए मालिक रामू को 1 रुपया दिया करता था। रामू अच्छे से अपनी 1 रुपये की कमाई लेकर घर जाया करता था अपने माँ और छोटे भाई के पास। रामू के घर में रोजी रोटी कमाने वाला केवल वही था। एक दिन जब वह फिर से गायों को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब रामू ने एक आदमी को वो बरगद के पेड़ को काटते हुए देखा। रामू ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। झट से उसने बरगद के पेड़ को बचाने की एक योजना बनाई। रामू उस आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता, कई साल पहले यहाँ एक ऋषि ने इस पेड़ को एक प्रदान दिया था। अगर इस पेड़ को किसी ने भी काटा तो पेड़ जीवित हो जाएगा और काटने वाले का नाश कर देगा। रामू की बातों का उस आदमी को विश्वास हुआ और वो वहाँ से डरकर भाग गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ और बरगद का पेड़ सच में जीवित हो गया। पेड़ ने रामू का धन्यवाद किया और भेंट में उसको एक घंटी दी। रामू ने घंटी की ओर देखा और बोला, ये तो काफी साधारण घंटी है, मेरे किस काम आएगी? पेड़ ने जवाब दिया, ये कोई साधारण घंटी नहीं है बच्चे, इसमें जादू है। इस घंटी की मदद से तुम कोई भी भोजन की चीज पा सकते हो, परंतु पूर्ण दिन में तुम ये घंटी का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। घर पहुंचने के बाद रामू की माँ ने पूछा, बेटा, आज इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ? जो भी उस दिन हुआ रामू ने अपनी माँ और भाई को सब बताया। अब से हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो चाहे वह खा सकते हैं। रामू ने घंटी बजाई और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उस रात सबने पेट भरकर भोजन किया और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन रामू काम पे निकल पड़ा, परंतु वह घंटी घर पर ही भूल गया। शाम को रामू भूखा घर वापस लौट आया। उसको लगा वह घंटी बजाएगा और गरम गरम भोजन खा जाएगा, लेकिन उसकी माँ और भाई ने पहले ही घंटी का इस्तेमाल कर लिया था और रामू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ा। घंटी एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती थी, इसीलिए रामू कुछ भी नहीं कर पाया। वो भोजन रामू के लिए काफी नहीं था। रामू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लालच में उसने सोचा, माँ और छोटू ने मेरे लिए बहुत कम खाना रखा है, अब से ये घंटी मैं अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन रामू ने घंटी को लिया और काम पर निकल पड़ा। रामू की माँ और छोटे भाई को इस बात का नहीं पता था और वे सारे घर में घंटी को ढूंढने लगे। शाम को जब रामू वापस लौट आया, रामू के छोटे भाई ने कहा, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने घंटी को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। उस समय रामू ने अपने जेब से घंटी को निकाला। रामू की माँ ये देखकर बहुत आश्चर्य रह गई। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमको भूखा छोड़ दिया। रामू को तब बहुत बुरा लगा और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैया,
कल आपने और छोटू ने मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन रखा था, इसीलिए मैं स्वार्थी बन गया और घंटी साथ ही ले गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस दिन से रामू का परिवार खाने को लेकर कभी चिंतित नहीं हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमको हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।